पूरी तरीके से शायद ये तैयार भी नहीं हुई है। कबीर चौरा की बिल्डिंग बनने वाली है तो वहाँ से शिफ्ट करके इसको वापस से अपनी इसी पुरानी जर्जर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की देखिए दवाएं यहाँ पर हैं आयुर्वेदिक की। तमाम जो कर्मचारी हैं देखिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2024 में 9 साल के बच्चे के ऊपर पटिया गिर गई थी इसी भवन से, तो फिर दोबारा रिस्क कैसे ले रहे हैं आप। जो वाराणसी की जनता है वो आयुर्वेदिक का इलाज करने के लिए फिर से इसी पुराने जर्जर बिल्डिंग में आएगी। अस्पताल फिर से पुराने अपने बिल्डिंग में आ गया है तो ये अभी खतरनाक है ना, तो इसमें लाने के लिए कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसमें खतरनाक क्यों है? ये गिरता है भराता है बराबर। नमस्कार, देख रहे हैं आप बतंगड़ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना। इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी के कबीर चौरा स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में है। ये वही बिल्डिंग है जो कि जर्जर होने के बाद 2024 में बंद कर दी गई थी और इसका जो आयुर्वेदिक अस्पताल है वो आगे कबीर चौरा में क्षय रोग वाले कक्ष में जो है शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि कबीर चौरा वाली जो बिल्डिंग है वो मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग बनने को तैयार है, इस वजह से अब उसको अपने पुराने जर्जर वाले भवन में आना पड़ेगा। हालांकि डॉक्टरों का कहना है यहाँ पर जो चिकित्सा प्रभारी हैं कि इसको पूरी तरीके से रिनोवेट कर दिया गया है। अब आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितना रिनोवेट किया गया है और उनसे बात भी करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की देखिए दवाएं यहाँ पर हैं आयुर्वेदिक की। तमाम जो कर्मचारी हैं देखिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये वही बिल्डिंग है जहाँ कहा जा रहा है कि ये पहले पुरानी वाली जो बिल्डिंग थी वो इसके पीछे थी और ये अब नई मतलब आगे का जो हिस्सा है इसको रिनोवेट करके फिर से जो है यहाँ पर शुरू किया गया है 15 दिन पहले। यहाँ से देखते हैं ये पुराना रास्ता जो है पीछे का जाता है, बाहर से भी इसका रास्ता है, लेकिन अभी हम अंदर से आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी नई बिल्डिंग शुरू हुई है। अभी पूरी तरीके से शायद ये तैयार भी नहीं हुई है। तो पीछे का देख सकते हैं कि हिस्सा काफ़ी बड़ा था, लेकिन अभी छोटे में ही ये जो है OPD वगैरह शुरू की गई है। कर्मचारी वगैरह यहीं पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए जो रेनोवेट हुआ है, ये पूरा देखिए बिल्डिंग किस तरीके से रेनोवेट करके इसमें फिर से अब इलाज शुरू किया गया है मरम्मत करने के बाद। सर, मरम्मत करने के बाद इसमें फिर से जो इलाज शुरू हुआ है तो क्या मौखिक रूप से लिखित रूप से कैसे आपको उस हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किया? उस हॉस्पिटल की भूमि पूजन होने के बाद अधीक्षक जी ने हमें बताया था कि ये टूटने वाला है तो अभी आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। तो उसी के चल के कार्यालय से इस जो जगह पे हम लोग बैठे हैं, जो बाहरी हिस्सा है भवन के, तो उस हिस्से को रिनोवेट करके हमें दिया गया कि यहाँ पे चिकित्सालय कार्य अभी संपादन करिए। 2024 में 9 साल के बच्चे के ऊपर पटिया गिर गई थी इसी भवन से, तो फिर दोबारा रिस्क कैसे ले रहे हैं आप? एक्चुअली ऊपर नहीं गिरी थी, हम लोग चिकित्सा कार्य दे रहे थे, उसी टाइम पटिया गिरी थी और साइड से ही गिरी थी। किसी को चोट नहीं आया था। उस बच्चे को हम लोग देखने भी गए थे और हमारे पास भी थे वो, पर वो जो हिस्सा था वो पीछे का हिस्सा है, उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं। बाहरी वाला हिस्सा है, इसके ऊपर कोई बिल्डिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो पीछे वाली हिस्सा है, उसको में जाना एकदम वर्जित है। हम लोगों ने पूरा उसको सील कर दिया, किसी का प्रवेश वहाँ पे नहीं होता है। मरीजों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो जिला क्षय केंद्र में जो चल रहा था तो अभी भवन वहाँ पे टूटने वाली है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से अपना चिकित्सा सेवा कार्य दे रहे हैं। तो ये SBI के जो ATM है, उस ATM की जस्ट ऑपोजिट साइड से ही इस गेट की एंट्री है। तो मरीज़ यहाँ पे आए और हमसे जो है चिकित्सा सेवा ले। किस तरह के मरीज़ यहाँ पर आएंगे और चिकित्सा सेवा ले? सारी तरीके के मरीज यहाँ पे आते भी हैं और मैं अनुरोध करूँगा कि सब लोग आके आयुर्वेद के लाभ उठाएं, क्योंकि आयुर्वेद की जो धरोहर परंपरा है वो हर तक पहुँचे। और इसके लिए हम लोग हर हफ्ते एक करके आउटरीच कैंप भी कर रहे हैं, जिससे लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे और लोग हमारे तक आए। तो अभी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है, पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए और आयुर्वेद का लाभ उठाए। देख सकते हैं मौजूदगी हमारी वाराणसी के राजकीय जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा। ये जो हॉस्पिटल है ये कबीर चौरा है, ये अब मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग बनने वाली है और इसी में पहले जो है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की जो है वो इलाज होता था मरीजों का। लेकिन अब यहाँ से इस जगह से ये शिफ्ट हो करके अब देखिए इस बिल्डिंग में आ गया है। ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से जर्जर बिल्डिंग है और यहाँ पर देखिए साफ तौर पे लिखा है ये भवन सरकारी संपत्ति है। ठीक है, ये सरकारी संपत्ति है। इसमें पहले जो है चलता था ये इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग देख सकते हैं कितनी तरीके से देखिए पूरी जर्जर दिख रही है। और इसका जो रास्ता है ये देखिए, ये रास्ता है, इस रास्ते से हम आ रहे हैं और ये बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग है
और इस बिल्डिंग को हम अगर अब बाहर से दिखाएं तो देखिए पूरी दीवारें जो हैं वो चटक चुकी हैं। और बता दें कि 2024 में जुलाई में ये जो हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर कबीर चौरा 25 सैया वाराणसी, ये इसमें चलता था और एक पटिया ऊपर से गिरी थी, 9 साल का बच्चा घायल हुआ था और उसके बाद से इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। बंद करने के बाद इसको शिफ्ट कर दिया था कबीर चौरा में श्रेयलोक में। अब वहाँ से क्योंकि कबीर चौरा की बिल्डिंग बनने वाली है तो वहाँ से शिफ्ट करके इसको वापस से अपनी इसी पुरानी जर्जर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि इसको जो है रेनोवेट किया गया है, इसकी मरम्मत कराई गई है और मरम्मत कराने के बाद तब इसको जो है आयुर्वेदिक अस्पताल जो राजकीय है वो मरीज़ों का इलाज शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप इस बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, इस बिल्डिंग की हालत देखिए कि किस तरीके से जर्जर ये बिल्डिंग है। अब मरीज़ जो है इस जर्जर बिल्डिंग में फिर से अपना इलाज कराने के लिए आएंगे और हालांकि हॉस्पिटल्स के विभाग ने जो है वो प्रशासन को जो है वो प्रस्ताव भेजा है कि 25 बेड की जो है इस बिल्डिंग को बनाया जाए, रिनोवेट किया जाए। हालांकि अभी प्रशासन ने इस प्रस्ताव को जो है पूरी तरीके से अभी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो वाराणसी की जनता है वो आयुर्वेदिक का इलाज करने के लिए फिर से इसी पुराने जर्जर बिल्डिंग में आएगी और उनका इलाज इसी पुरानी बिल्डिंग में होगा। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जिस हिस्से में इलाज किया जा रहा था उसकी मरम्मत कराई गई है और जर्जर हिस्से को बंद कर दिया गया है। हालांकि भवन की कई दीवारों पर अब भी दरारें दिखाई दे रही हैं जिससे मरीजों और उनके परिजनों में चिंता सीधे साफ तौर पर बनी हुई है। अस्पताल फिर से पुराने अपने बिल्डिंग में आ गया है तो ये अभी खतरनाक है ना, तो इसमें लाने के लिए कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसमें खतरनाक क्यों है? ये गिरता है, भराता है, बराबर गिर जाता है। अगर मान लीजिए कोई मरीज है या कोई भी आ रहा है, अगर मान लीजिए ऊपर से गिर जाए, ईटा पत्थर या कुछ भी गिर सकता है, वो वटिया पटिया ये है बराबर गिरता रहता है। अच्छा, पहले अस्पताल ये कैसा था? ये पहले बहुत अच्छा था, यहाँ पे मरीज भर्ती होते थे। अच्छा, ये जो खिड़कियाँ दिख रही हैं इसमें बेड वेड रहती थी? हाँ, इसमें पूरा बेड रहता था। देखिए अब हालात जो है वो कैसे हो गए इस अस्पताल के कि अब पूरा जर्जर हो गया। इतना बड़ा सरकारी प्रॉपर्टी है, अगर इसको रिन्यूअल करा दिया जाए तो एक बनारस की आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। जी, हो नहीं रही है, मरम्मत नहीं हो रहा है। मरम्मत पहले भी नहीं हो रहा था, पहले होता तो ये बैठता नहीं, गिरता नहीं। फिर गिरेगा, भराएगा, फिर किसी को नुकसान होगा। अच्छा, आप लोग का अगल बगल का घर है, जब आंधी तूफान आता होगा तो दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होता है, लेकिन अब क्या करें, डर लगता है तो क्या करें, छोड़ के चले तो जाएंगे नहीं। हाँ, कहीं कुछ हम लोगों को है नहीं, यही है। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रहा था जब का तब का, हमारे ससुर थे इसमें देख ताक करने के लिए थे, तो हम लोग तभी के पड़े हैं। सही, आप लोग भी जर्जर भवन में पड़ी हुई हैं। अब पड़े तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। चलिए देखिए, आपको दिखा दें कि ये पीछे की गली है जहाँ पर हम आए हुए हैं। आगे की गली का हमने आपको दिखाया ही है। फिलहाल देखिए, सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है। वाराणसी की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, जहाँ हमने दिखाया कि लिखा हुआ है बाकायदा कि सरकारी भवन है, लेकिन उसकी स्थिति देख सकते हैं पीछे से, ये पूरी तरीके से जर्जर है। इसको अगर बन जाए 25 बेड का हॉस्पिटल तो आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें बतंगड़ के साथ, ऐसे ही खबरें हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।